हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड का। मैं लेक्चर नंबर चेंज करूंगा ताकि पोर्टल में अलग लेक्चर से लगे, वो पोर्टल पे लगे ना तो अलग लेक्चर से लगे, तो मैं लेक्चर चेंज करूंगा यहाँ पे। डन है जी? चलो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म, मैं लेक्चर नंबर चेंज कर रहा हूँ। चले सर स्टार्ट करें। चले बॉस, लेक्चर नंबर, सुने बॉस, लेक्चर नंबर 13 कैफ 3 कॉस्टिंग। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 टाइम के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। चलें सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, चलें सर आधा घंटा तसल्ली के साथ सुनेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर आप लोग कॉपी करना, सुनेंगे मेरे भाइयों, सुनेंगे सर, सुने कॉन्सेप्ट। चलो बॉस रजिस्टर वगैरह बंद कर दो, पहले सुनो, आधा घंटा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। रजिस्टर बंद कर दे, सुने सर, आधा घंटा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सुने भाई, हमने बोला सर हमें प्रोडक्ट की ना प्राइसिंग करनी है, मैनेजमेंट ने ये फैसला करना है कि जनाब एक प्रोडक्ट एक यूनिट में बेचो कितने का। मैनेजमेंट क्या बोलेगी, जनाब प्राइसिंग तो सही है, हमें करनी है, लेकिन हमें कॉस्ट तो बताओ कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट पता होगी तो प्राइस पता होगी ना भाई। कॉस्ट पता होगी कि एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट लगी है, फैब्रिक कितना, लेबर कितनी, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी, तब जाके हम प्राइस कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। तो जनाब मुझे जो है वो प्राइसिंग करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट का पता होना जरूरी है। मुझे कॉस्ट पर यूनिट का पता होना जरूरी है। मैंने बोला जनाब एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट लगती है, क्या क्या चीजें लगते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब हम लोग शर्ट सी रहे हैं, हम लोग जीन्स सी रहे हैं, एक शर्ट सी रहे हैं। हमने बोला जनाब एक कुर्सी बना रहे हैं, हमने बोला सर एक यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना लगता है। हमने बोला जनाब एक यूनिट बनाने के लिए 6 kg मटेरियल लग रहा है, कुर्सियां बन रही है, मुझे दिख रहा है 6 kg बन जाती है, हिस्ट्री भी हमारी यही रही है। अच्छा जी 1 kg कितने का। मैंने बोला सर मैंने ये केजी जो ना वो खरीदे हुए स्टोर में रखे हुए, और 1 kg मुझे मिलेगा सर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का। तो एक यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई, 600 रुपए की। बिल्कुल ठीक है। फिर हमने बोला सर कि एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट तो लग गई है, तो एक यूनिट बनाने के लिए जरा लेबर की कॉस्ट भी तो लगाइए, हमने बोला सर लेबर को हम पैसे देते हैं आर्ली बेस के ऊपर। किस बेस के ऊपर, घंटे के हिसाब से। हमने बोला जनाब हमने लेबर को बोला हुआ है कि आप एक यूनिट 5 घंटे में बना लीजिए। कितने घंटे में बना लीजिए, 5 घंटे में। और हमारा उसके साथ एग्रीमेंट है कि 1 घंटे के हम उसको 80 रुपए देंगे। कितने देंगे, 80 रुपए पर आवर। तो लड़के एक कुर्सी में या एक शर्ट बनाने पे लेबर की कितनी कॉस्ट आ रही है, 400 रुपए। हमने बोला सर बिल्कुल ठीक है। सर मुझे एक बात बताइए, मैनेजमेंट जो प्राइसिंग कर रही है वो कौन सी महीने की कर रही है। मैनेजमेंट प्राइसिंग कर रहे हैं जनाब फॉर एग्जाम्पल जनाब अक्टूबर के महीने की। कौन सी प्राइसिंग कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में शर्टें हम कितने की बेचें, अक्टूबर के महीने में फर्नीचर हम कितने की बेचें। हमने बोला सर ये जो मैनेजमेंट प्राइसिंग करेंगे अक्टूबर के लिए, सर कब करेंगे, अक्टूबर के एंड पे है, अक्टूबर के शुरू में, या सितंबर के एंड पे, एग्री करते हो। अक्टूबर के एंड पे तो नहीं करेंगे ना भाई, या अक्टूबर के एंड पे तो नहीं करेंगे। लॉजिक क्लियर हो रही है, कब करेंगे जनाब, या तो अक्टूबर के स्टार्ट पे या तो सितंबर के एंड पे। फिट हो गया। सर मैनेजमेंट को प्राइसिंग करने के लिए मैं उनको कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैंने बोला बॉस एक यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना लग रहा है, दिख रहा है मुझे मटेरियल लगता हुआ। 1 अक्टूबर को जो यूनिट बन रहा है मुझे दिख रहा है मटेरियल कितनी लग रही है, लेबर कितनी लग रही है। हमने बोला सर तीसरी बड़ी कॉस्ट कौन सी है, फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज आती है, फैक्ट्री का रेंट और फैक्ट्री की इंश्योरेंस और बिजली और चौकीदार के ढेर सारे खर्चे।
ढेर सारे खर्चे। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल सर मैंने बोला कि जनाब, मैंने बोला सर के फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ढेर सारे खर्चे होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ढेर सारे खर्चे होते हैं सर, कौन कौन से? मैंने बोला बॉस फॉर एग्जाम्पल सर फैक्ट्री का रेंट कितना? मैंने बोला जनाब फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए। पता है रेंट एग्रीमेंट हुआ है। फैक्ट्री की इंश्योरेंस सर, साल के शुरू में फैक्ट्री की इंश्योरेंस करा ली जाती है, अमाउंट तय हो जाता है। फैक्ट्री की इंश्योरेंस जो पैसे दिए जाते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब 1.5 लाख रुपए। फिर मैंने बोला सर बिजली का बिल, मैंने बोला जनाब गैस का बिल। फॉर एग्जाम्पल ये 4 खर्चे हैं बस। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर आप प्राइसिंग किसके लिए कर रहे हो? अक्टूबर के लिए कर रहे हो। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कब चाहिए? अक्टूबर के शुरू में या सितंबर के एंड पे। रेंट का पता होगा आपको, सर रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, पता है हमको कितना किराया देना है। फैक्ट्री की इंश्योरेंस साल के शुरू में तय हो गया, सर इंश्योरेंस के कितने पैसे होंगे। बिजली का बिल, अक्टूबर का बिल कब आएगा? अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के स्टार्ट में या मिड में। एग्री करते हो? गैस का बिल कब आएगा? अक्टूबर के एंड पे या अगला महीना नवंबर के स्टार्ट में या मिड में। मैंने मैनेजमेंट को बोला सर देखें मैं आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं दे सकता सर, मैं आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं दे सकता क्योंकि मुझे फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता। मैंने मैनेजमेंट को बोला सर देखें आप ना अपने स्ट्रेटजी चेंज करें। क्या स्ट्रेटजी चेंज करें? मैंने मैनेजमेंट को बोला सर आप प्रोडक्ट बनाते रहे, कॉस्टिंग चाहिए ना आपको, और आपको एक्यूरेट कॉस्टिंग चाहिए। आप प्रोडक्ट बनाते रहे, बेचे नहीं। क्यों नहीं बेचे? प्राइस ही नहीं पता। प्राइस क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे कॉस्ट नहीं पता। सर कॉस्ट पता होगी तो मैं इस पे प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करूंगा। मैंने मैनेजमेंट को बोला सर देखें आप बैठे हुए हैं अक्टूबर के स्टार्ट पे या सितंबर के एंड पे, अक्टूबर की प्राइसिंग डिसाइड करना चाह रहे हैं। सर प्राइसिंग डिसाइड करेंगे जब आपको कॉस्ट पता होगी। मैंने बोला सर कॉस्ट पे मुझको मटेरियल पता है, बन रहा है, मुझे दिख रहा है पहले अक्टूबर को जो माल बन रहा है। लेबर मुझे पता है सर कि कितनी कॉस्ट लग रही है, दिख रही है, लेबर काम कर रही है। जनाब मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये 2 तो पता है, बिजली का बिल नहीं पता। सर कब पता चलेगा बिजली का बिल? महीना खत्म होने के भी 10-15-12 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद। सर गैस का बिल भी कब पता चलेगा? अक्टूबर खत्म होने के भी अगले महीने नवंबर के अंदर। मैंने बोला सर मुझको ये नहीं पता तो मुझको ये नहीं पता तो कॉस्ट पर यूनिट मुझे नहीं पता। आप बराए मेहरबानी प्रोडक्शन नहीं रोकें, माल बनाते रहें लेकिन बेचे नहीं। प्रोडक्ट बन के कहां रखते रहें? वेयर हाउस में रखते रहें। और जैसे ही इनका बिल आएगा बॉस मैं क्या करूंगा? जैसे इनका बिल आएगा मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करवा दूंगा यूनिट से। मैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को डिवाइड करवा दूंगा जितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं। बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोल दिया? आपको एक्यूरेट कॉस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन आप अभी ना माल नहीं बेचे, प्रोडक्शन वालों को बोले बना के वेयर हाउस में रखते रहे। क्या कारोबार ऐसे चलेगा? मैंने कहा सर ऐसे कारोबार नहीं चलेगा, क्या करें? हमने बोला सर थोड़ा सा आपको एस्टिमेट, अंदाजा, तुक्का लगाना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। फंसे हुए हम, क्या करें बॉस? या तो प्रीपेड कार्ड लिया, कुछ सेटिंग बना ले। इलेक्ट्रिक वालों को बोलो भाई फिक्स फी कर दे, सही है, फिक्स जो है वो चार्जेस कर दे, कुछ करें। हमने सर नहीं हो सकता, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, लॉजिकल बातें करें यहाँ पे। हमने बोला सर फिर क्या करें? हमने बोला जनाब आपको ये नंबर्स एस्टिमेट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एस्टिमेट। हमने बोला सर बिजली का बिल कितना आएगा, अंदाजा तो लगाओ। हमने बोला सर ये आप कब खड़े हुए? ये आप खड़े हुए हैं एट स्टार्ट ऑफ अक्टूबर। हमने बोला सर बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, बेस्ड ऑन नेपरा के रेट, हमने सारी चीजों को अकाउंट फॉर किया। और मेरे हिसाब से सर बिजली का बिल आएगा 2.5 लाख रुपए का। कितने का आएगा? 2.5 लाख का। मैंने एस्टिमेट कर लिया, एस्टिमेट है। इसका मतलब अब ये जो खर्चा बनने के लिए जा रहा है इसको मैं क्या बोलेगा? एस्टिमेटेड या फिर बजटेड। एस्टिमेटेड या फिर बजटेड। लॉजिक क्लियर हो रही है सबों को? लॉजिक क्लियर हो रही है? मैंने बोला सर गैस का भी क्या सीन है? मैंने बोला गैस का भी यही सीन है। अंदाजा लगाओ, जो भी उसके चार्जेस वार्जेस सबको मिला के अंदाजा लगाओ, बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, हिस्टोरिकल एनालिसिस करो, सोचो। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल कितना खर्चा आएगा?
ये हरकत कब हो रही है? अक्टूबर के शुरू में, 1 अक्टूबर को या सितंबर के एंड पे। कितना खर्चा? कितना खर्चा? 7 लाख का। सर सुने, ये फैक्ट्री ओवरहेड मेरा कैसा है? अंदाजा, तुक्का, बजटेड, एस्टिमेटेड। कितना खर्चा अंदाजन होगा? 1-1 रुपए कस्टमर से रिकवर करूंगा। एग्री करते हो? सर ये फैक्ट्री क्यों लगाई है? कस्टमर से रिकवर करने के लिए। कस्टमर से रिकवर मैं कैसे करूंगा? कॉस्ट में ऐड करूंगा, इसकी बेस पे प्राइसिंग होगी, ऑटोमेटिकली रिकवर हो गया कस्टमर से। एग्री करते हैं? सुने सुने, मैंने बोला सर देखें, पहली आपने बोला सर कितना डिवाइडेड बाय अक्टूबर में कितने यूनिट बनाओगे? मैंने कहा मेरे को क्या पता, अक्टूबर खत्म होगा तो पता चलेगा ना यार। 1 अक्टूबर को मुझे क्या पता, मैं 70,000 यूनिट बनाऊंगा, मैं 1 लाख, मुझे को क्या पता भाई? लॉजिक क्लियर हो रही? मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने मैनेजमेंट को बोला चले आपने मुझे इसका हल तो दे दिया, क्या फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बजट ले लो, एस्टिमेट ले लो, लेकिन सर डिवाइड कितने यूनिट से करूं? रुक जाओ, सबर कर लो, अक्टूबर खत्म होने दो। 31 अक्टूबर को रात को 12 बजे मुझे पता चल जाएगा कितने यूनिट बनाए, मैं डिवाइड मान लूंगा। एग्री करते हो? हमने बोला सर ऐसे काम नहीं चलेगा, जब तुमने इतना एस्टिमेट किया तो भाई इसका भी तुक्का लगा ले यार। प्रोडक्ट बना के बेचे तो इसकी वजह से बेचना तो नहीं रोक सकता ना यार, मैं मेजर काम सेल्स है उसको तो नहीं हिट कर सकता ना यार, मैं एक कॉस्टिंग की वजह से सेल्स को तो हिट ना करो ना यार। लॉजिक ले रही? नहीं पता, फंसे हुए हो तो एस्टिमेट ले लो ना भाई, एस्टिमेट ले लो। मैंने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, सुनना बॉस, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसको भी तुमने कैसे लिया? एस्टिमेटेड या फिर बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। लॉजिक ले रही? मैंने क्या बोला? एस्टिमेटेड या फिर बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। क्या करें सर, मजबूरी है, मुझे नहीं पता मैं कितने यूनिट बना पाऊंगा, मुझे वाकई में नहीं पता, क्या करना पड़ेगा? अंदाजा लेना पड़ेगा। अंदाजा कितना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आएगा? 7 लाख का। अब मेरा अंदाजा है फॉर एग्जाम्पल जनाब मैं 1,40,000 यूनिट बना लूंगा। कितना यूनिट बना लूंगा? 1,40,000। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी? सिर्फ 5 रुपए। आई एम सॉरी, 14,000 कर लो, अब नंबर थोड़ा अच्छा लगेगा। 50, चलो अब सही है, अब सही है। क्या अंदाजा है सर मेरा, मैं कितने यूनिट बना लूंगा? 14,000। इसका मतलब एक यूनिट पे सर कितनी कॉस्ट आ रही है? 50 रुपए पर यूनिट। मैनेजमेंट को मैंने बोला हाँ अब सही है भाई, अब सही है। तुक्के 2 गए सर। कौन कौन से तुक्के? कॉस्ट का भी तुक्का और यूनिट्स का भी तुक्का। क्यों? रेट कब कैलकुलेट किया जाएगा? महीने के शुरू में। क्यों? प्रोडक्ट की प्राइस कब कैलकुलेट की जाएगी? शुरू में, ताकि 5 अक्टूबर को भी तो माल बेचना है, कितने का बेचूं? 8 अक्टूबर को जो माल बेचूंगा कितने का बेचूं? सर प्राइसिंग तो पहले करनी पड़ेगी ना भाई। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? हमने बोला सर अब मामला सॉल्व हुआ। 1 यूनिट बनाने पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना? अंदाजा है, एस्टिमेट है तो है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई पर यूनिट? मैनेजमेंट ने बोला जनाब हम तो 10% प्रॉफिट रखते हैं कॉस्ट का, तो प्रॉफिट कितना रखेंगे? कितने का बेचोगे? मानते हो कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड, ऑल गुड। हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया, हमने बोला सर ठीक है, लॉजिक हो गई क्लियर। और मैनेजमेंट ने ये गुड्स को बेचना शुरू कर दिया। बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। कितने हिसाब से? किस उम्मीद के साथ कि फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा? इस उम्मीद के साथ हम कितने यूनिट बना लेंगे? 14,000। सर बनाते रहे, बेचते रहे, बनाते रहे, बेचते रहे, पूरा महीना ऐसे गुजर गया और महीना खत्म हो गया। तुम्हारे पास एक्चुअल में इंफॉर्मेशन आ गई। सर ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कब आई है? एट एंड ऑफ मंथ, यानी कि महीने खत्म होने की भी कुछ अरसे के बाद आई होगी। एक्चुअल नंबर सामने आ गए। हमने बोला देखो यार रेंट का तो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, रेंट का तो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, आपने कितने रेंट है? 2 लाख। मैंने कहा बाढ़ है, बेहतरीन। फिर हमने बोला सर इंश्योरेंस की भी बातचीत पहले तय हो गई थी। कितनी सर? 1,50,000। मैंने बोला सर ये तो मसला ही नहीं है। बिजली का बिल सर कितना सोचा था? 2.5 लाख का, लेकिन जनाब बिजली का बिल आ गया 2,80,000। पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है भाई, डेफिनेटली पॉसिबल है। 2 वजह से चेंज होता है रेट। ये अमाउंट बिजली का बिल 2 वजह से चेंज हुआ। एक, आपने बिजली ज्यादा कम खर्च की, जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। दूसरा, नेपरा ने बीच में ऐसी रेट बढ़ा दिए, चल रहा है आजकल तो नॉर्मल है ये।
दो वैसे बिजली का मसला, एग्री करते हो? सर कितना बिजली का बिल आया? 2,80,000 का। जी जनाब मैंने सोचा था गैस का बिल कितना आएगा? 1,00,000 रुपए का। जनाब गैस का बिल आया मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1,10,000 का। हो सकता है पॉसिबल? अच्छा कम भी हो सकता है, मसला नहीं है, कम भी हो सकता है। तो जनाब एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया? 7,40,000। एक तुक्का तो गलत हो गया आपका। एक तुक्का क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आएगी? 7 लाख, एक्चुअल में कितनी आई? 7,40,000। तो क्या हुआ भाई? होता है एस्टिमेट एक्चुअल में तो फर्क होता है। एग्रीड। दूसरा, सर महीना खत्म हो गया, तुमने क्या सोचा था कितने यूनिट बनाओगे? भाई कितने यूनिट बनाए? सर हमने 14,100 यूनिट बना लिए। पॉसिबल है? बिल्कुल है। कम भी हो सकते थे भाई, कुछ भी हो सकता था भाई, कुछ भी हो सकता था। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी? एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल में आपने 14,100 यूनिट बनाए। क्या सबों को बातें सकता? कम भी हो सकते थे भाई, कुछ भी हो सकता था। किसी का एतराज? किसी का एतराज? मैंने बोला सर आपकी कोशिश क्या होती है? सारे के सारे पैसे किससे रिकवर किए जाएं? कस्टमर से। आपने कस्टमर से कितने पैसे रिकवर किए? 50 रुपए पर यूनिट। कितने रुपए रिकवर किया इन्होंने? 50 रुपए पर यूनिट। कितने यूनिट के? 14,000 नहीं, 14,100। कितने यूनिट तुमने बनाए? ये बनाए तो यही बेचे। एक यूनिट पे कितना सोचा था कितना रिकवर करोगे? पहला यूनिट बना, कस्टमर को बेचा, 50 रुपए रिकवर। एग्री करते हो? दूसरा बना, कस्टमर को बेचा, 50 रुपए रिकवर। तीसरा बना, बेचा, कितने रिकवर? 50 रुपए रिकवर। इस तरह कर कर आ गया, कितने बना लिए? इसके हिसाब से रिकवरी हुई ना भाई। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? तो तुमने कितनी कॉस्ट? हमने बोला जनाब, हमने बोला सर, हमने बोला जनाब मैंने 14,100 यूनिट बनाए और हर यूनिट पे कस्टमर से प्राइस की मद में कितना रिकवर करते रहे? 50 50 50 50। कितना रिकवर कर गए कस्टमर से? ऐसा कस्टमर से तुम इतना रिकवर कर गए। हकीकत में बिल कितना आया? 7,40,000। इसका मतलब तुम्हें कस्टमर से रिकवर कितना करना चाहिए था? 7,40,000। लेकिन कितना रिकवर कर पाए? क्या करें, नहीं कर पाए भाई, मजबूरी है। इत्तेफाकन बिजली का बिल बढ़ गया, हम क्या करें भाई, हमारा कसूर थोड़ी ना है। कितना रिकवर नहीं कर पाए? एक्चुअल में बिल कितना आया? तुम्हें तो पूरा रिकवर करना था लेकिन नहीं कर पाए। सर अंदाजा गलत हो गया ना, अंदाजा गलत हो गया। कितना रिकवर नहीं कर पाए? 35,000 रिकवर नहीं करवाए। कस्टमर को फोन करके बोलोगे यार मैंने आपको ना प्राइसिंग गलत कर दी थी, बराए मेहरबानी थोड़े से पैसे और भिजवा दें। कितने थोड़े से पैसे? 35,000। क्या कारोबार ऐसे होता है? नहीं सर, नुकसान तो हो गया ना भाई। तुम्हें कस्टमर को चार्ज कितने करने थे? 7,40,000। लेकिन कस्टमर को तुम कितना चार्ज कर पाए? 50-50 रुपए के हिसाब से 14,100। किसका कसूर है सर? किसी का कसूर नहीं है। हमने बोला जनाब कितना कम रिकवर कर पाए? क्या कस्टमर को बोलोगे कि सर वो आप ना पैसे जो ना वो भिजवाएं तो 35,000? नहीं सर। इस नुकसान को कौन बेयर करेगा? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी बेयर करेगी। इसको हम कहते हैं अंडर, इसको हम कहते हैं सर ये हम लोग अंडर एब्जॉर्ब कर पाए, या फिर इसको हम कहते हैं अंडर अप्लाइड, कि हमने प्रोडक्ट में 35,000 कम अप्लाई किया। लॉजिक ले रहे मैंने क्या बोला? ऊपर जो 7,40,000 है लड़के, इसको क्या बोला जाएगा? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। इसको क्या बोला जाएगा? अप्लाइड या फिर एब्जॉर्ब ओवरहेड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? लॉजिक क्लियर हो रही है? सर ये जो अंडर ओवर अप्लाइड आया है इसकी वजह बताओगे? वजह क्या है बॉस? वजह तुक्के गलत हुए हैं। कौन से तुक्के गलत हुए हैं? दोनों तुक्के। एग्री करते हो? आपने बोला सर एक तो रीजन, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन दो है। एक तो आपका बजटेड फैक्ट्री ओवर का अमाउंट, तुक्का आपने क्या लगाया था? 7 लाख का, लेकिन हकीकत में कितनी कॉस्ट आई है? 7,40,000। एक ये तुक्का गलत हुआ। दूसरा तुक्का
बजटेड प्रोडक्शन हमने क्या सोचा था कि कितने यूनिट आप बनाओगे, हकीकत में कितने बनाए? दोनों तुक्के गलत हुए। एग्री करते हो? दोनों तुक्कों की वजह से अगर ये 7 लाख ही आ जाता, अगर ये 7 लाख ही आ जाता, बिजली का बिल अरे वाह बिल्कुल डिट्टू टाई, ये बिल्कुल टाई, ये 7 लाख ही आ जाता, तो क्या ये जीरो होता? तो क्या जीरो होता? नहीं, एक तुक्का तो गलत हुआ ना। कौन सा वाला? यूनिट वाला। अगर दोनों तुक्के सही हो जाते तो फिर जीरो हो जाता। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? सर इसका रीजन क्या है? रीजन क्योंकि आपने एस्टिमेट किया, आपका तुक्का गलत हो गया बजटेड ओवरहेड का और बजटेड प्रोडक्शन का। रीजन क्या है मेरे पास? क्योंकि एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल में डिफरेंट आ रहा है। लॉजिक क्लियर है? किसी को कोई मसला नहीं है? ऑल क्लियर? कॉन्सेप्ट किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड? चले सर, ये मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड का कॉन्सेप्ट है। पूरा फैक्ट्री ओवरहेड यकीन जानो यही है, पूरा फैक्ट्री ओवरहेड यही है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, ये भाई यही तो है 50 रुपए, ये 50 रुपए यही तो है। सर सुने, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड रेट, और ए पता नहीं कहां से आ जाता है, OAR भी कहा जाता है इसको। मुझे एक बात बताओ, जो रेट निकाला जाता है ये साल के शुरू में निकाला जाता है कि आखिरी में? साल के शुरू में निकाला जाता है। इसका मतलब जो OAR का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला जाएगा वो हमेशा किस पे निकाला जाएगा? बजटेड पे। रेट कब निकाला जाता है? शुरू में कि आखिरी में? आखिरी में निकालने का तो मकसद ही नहीं है ना यार। शुरू में निकालेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग में ऐड करेंगे ना भाई, एंड में निकाल के क्या कर लोगे? तो भाई शुरू में जो निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बजटेड। तो OAR के लिए हमेशा रेट डाटा कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? बजटेड वाला। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? जी बहन बोले। हाँ तो फिर एस्टिमेट कर लेते हैं जो इंडस्ट्री रेलेवेंट चीजें होती हैं। टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल रिलेटेड डाटा आपने उठा लिया। चले भाई, क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? ऑनलाइन वालों कॉन्सेप्ट क्लियर फैक्ट्री ओवरहेड का? एस्टिमेट पिछले मंथ के बेसिस पे लेंगे, पिछला या उससे पिछला या उससे पिछला या उससे पिछला, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर। अब बिजली का जो रेट है मैं पुराना नहीं ले सकता, बिजली की चेंज होगा तो मुझे नई चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर कोई प्रिंटिंग हाउस है तो कागज का रेट चेंज हो गया क्योंकि डॉलर चेंज हुआ, कागज इंपोर्ट होता है, चेंज सब चेंज। मैं पास्ट ट्रेंड को नहीं ले सकता, मैं फिक्स कॉस्ट है। चले भाई, ऑल गुड, ऑल क्लियर? इस महीने बना के अगले महीने बेच सकते हैं, ना बिके तो नहीं इस महीने बनाओ, अगले महीने में तो सारी। लेकिन वो गलत है ना, बिजनेस के लिए तो गलत है ना। मतलब कस्टमर खड़ा हुआ आपके दरवाजे पे, आप उसको बेच ही नहीं रहे, क्यों नहीं बेच? अबे तो गलत है ना यार। बता तुम्हें सेठ क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं बेच। कैसी बातें कर रहा है यार? कस्टमर कट जाएगा, कॉम्पिटिटर के बाद चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, 100 पंचायतें। बोलेगा कॉस्टिंग कहीं भाड़ में, भाई माल तो बिके। माल बिकेगा तो सारी कहानी आगे बढ़ेगी ना। बिजली का बिल कैसे पे करोगे? जब माल बिकेगा कस्टमर पैसे देगा। सिर्फ कॉस्टिंग करना मकसद थोड़ी होता है भाई। बिजनेस तो चले, बिजनेस चलेगा तो कॉस्टिंग होगी ना। सारा बिजनेस ठप हो जाएगा भाई। मतलब कस्टमर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है, भाई माल दो माल दो, बोलोगे नहीं कॉस्टिंग नहीं है, अभी कॉस्टिंग चल रही है। अगले महीने आना, अगले महीने अभी कॉस्टिंग चल रही है। ऐसा थोड़ी होगा यार। नहीं, MFA में, MFA में आसान है बजटिंग यार। वही तो मजा है, वही तो मजा है, वो तो मजा है, उसी का तो मजा है सारा। भाइयों कॉन्सेप्ट बना एकदम सॉलिड, पप्पू कॉपी करें भाई। और अगर सर KM रेट आ जाए, ये KM रेट क्या होता है यार? कम रेट। अच्छा कम रेट। और सर अगर कम रेट आ जाए तो फिर, अगर कम रेट आ जाए
अगर ये माइनस में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब या ओवर अप्लाइड। चले सर, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसले मसाइल? ऑल गुड। चलें सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आज होमवर्क नहीं है, पार्टी करो।